राघव एक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम सुहानी था। सुहानी जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी और राघव ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि सुहानी को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। एक दिन सुहानी, ओ सुहानी, उठ जा बेटी, सुबह हो गई है, नाश्ता कर ले। आइए नाश्ता कर लीजिए वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी आते हैं। सुहानी को आने तो दो, सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। सुहानी फ्रेश होकर आती है और वो तीनों मिलकर एक साथ नाश्ता करते हैं। चलो सुहानी, अब तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देती हूँ। ठीक है माँ। सुहानी स्कूल चली जाती है और राघव अपने खेत पर चला जाता है। रानी घर पर अकेले बैठकर, नाम रानी और काम नौकरानी वाला, अब जाके छुटकारा मिला है। इन दोनों ने तो पूरा दिमाग खराब कर रखा है। रानी जरा ये ला दो, रानी जरा वो ला दो। मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। जब देखो काम काम काम। सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। सुहानी के स्कूल से आने के बाद उसकी माँ अपने रूप असली रंग में आ जाती है और सुहानी से चिल्ला कर कहती है, आ गई महारानी। चल जा घर साफ कर। जल्दी पोंछा मार, बहुत गंदा हो गया है। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रही हो? पहले तो तुमने कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। ज्यादा माँ माँ कहा ना तो तेरा ये गला दबा दूंगी। चल जा, जो कहा है वही कर। सुहानी को ये सब बहुत बुरा लगता है, पर उसे समझ आ जाता है कि उसकी सौतेली माँ उसकी असली माँ जैसे नहीं है और वो रोते रोते कहती है, हमें तो लगा था कि तुम हमारा बहुत ख्याल रखोगी, पर तुम तो बिल्कुल वैसे हो ही नहीं जैसे मेरी माँ थी। चल चल, ये मगरमच्छ की आंसू मुझे मत दिखा, समझी? और जाकर घर की सफाई कर। सुहानी रोते रोते घर की सफाई करने लगती है। काम करते करते उसको भूख लग जाती है। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने स्कूल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया। क्या कहा? तुझे खाना दूं? ढंग से सफाई कर नहीं रही है और तुझे मैं खाना दूं? हाँ, जब देखो तब खाती ही रहती है। चल जा, अभी खाना नहीं दूंगी। तभी राघव घर वापस आ जाता है और सुहानी को देखकर कहता है, अरे सुहानी, तुम्हें काम किसने करने को कहा? चलो आओ, खाने का वक्त हो चुका है। हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। राघव को अचानक देखते ही रानी बोलती है, अरे हाँ राघव, देखो ना, ये जब से स्कूल से आई है तब से साफ सफाई में ही लगी हुई है। मैं भी यही कह रही थी कि जाओ हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, पर ये तो मेरी एक भी नहीं सुनती। सुहानी चुपचाप ये सब सहती रहती है और ऐसे ही उसके साथ अत्याचार होता रहता है। रानी उसे एक ही टाइम का खाना देती थी और हमेशा उसे घर का काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रानी, जाओ, सुहानी को दूध दे दो, रात हो गई है। ठीक है जी। बड़ी आई दूध पीने वाली, अभी बताती हूँ इसे। सारे दूध में पानी मिलाकर रख दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे पीती है। रानी दूध में पानी मिलाकर सुहानी को दे देती है। ये लो, दूध पी लो, काम चोर कहीं की। माँ, इसमें तो पानी मिला है। तुमने दूध में पानी मिला दिया? ऐसा क्यों करती हो माँ? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। रानी सुहानी के साथ हमेशा ऐसे ही करती थी। वो उसे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा अच्छा दूध खुद पी लेती थी। हे भगवान, तुमने मेरी माँ को क्यों छीन लिया मुझसे? ये मेरी माँ नहीं है, ये तो मेरी सौतेली माँ है जो मुझे प्यार ही नहीं करती और मुझसे सिर्फ काम ही करवाती है। जा और लकड़ी काट कर ले आ, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। ठीक है माँ। सुहानी अकेली जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, मेरी सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती, ऊपर से मेरे दूध में पानी मिलाकर मुझे दे देती है। कम से कम खाना नहीं तो दूध दे देती, पर वो तो उस दूध में भी पानी मिला देती है। इतना कहते ही सुहानी वहां से जा ही रही होती है कि वहां एक साधु को पेड़ के नीचे जप करते देखती है। अचानक साधु के पास एक सांप आ जाता है जो साधु को काटने ही जा रहा होता है कि तुरंत सुहानी सांप को वहां से भगा देती है और उससे साधु बाबा की आंखें खुलती है। बेटी,
आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा धन्यवाद। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। ये तो मेरा फर्ज था साधु बाबा। तुम बहुत ही नेक लड़की लगती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत परेशानी है। कहो बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? साधु बाबा, मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। पर वो सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और खाना भी नहीं देती। रात होती है तो दूध में पानी मिलाकर मुझे पीने दे देती है। अब आप ही बताओ, मैं कैसे परेशान ना रहूं? बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते ही वो अपने जादुई मंत्र से एक जादुई गाय सुहानी को दे देते हैं और कहते हैं, बच्ची, तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ दूध में पानी मिलाकर तुम्हें दे देती है। ये एक जादुई गाय है। इस गाय से तुम जब भी दूध मांगोगी तब ये गाय तुम्हें अच्छा दूध देगी। और याद रहे, जब भी तुम इससे दूध मांगो तो साफ दिल से मांगना। अगर कोई इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता तो वो दूध काला हो जाता है। इसीलिए ये बात याद रखना। ये सुनकर सुहानी बहुत ही खुश हो जाती है और वो जादुई गाय को अपने घर ले आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी देखो, मुझे एक साधु बाबा ने जादुई गाय दी है और कहा है कि तुम इससे जितना भी दूध मांगो ये जादुई गाय तुम्हें दे देगी। क्या, एक जादुई गाय? अरे वाह! चलो बेटी, अब हमें दूध खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। अगली सुबह सुहानी जादुई गाय के पास जाकर कहती है, जादुई गाय, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे तुम पीने के लिए दूध दे दो। सुहानी की बात सुनकर जादुई गाय उसे दूध दे देती है। ये देखकर सुहानी की सौतेली माँ खुद से कहती है, अरे ये तो जादुई गाय है। एक काम करती हूँ, सुहानी के स्कूल जाने के बाद जादुई गाय के पास जाकर मैं भी उसे दूध मांगूंगी। सुहानी वो दूध पीकर स्कूल चली जाती है और उसकी सौतेली माँ वैसे ही जादुई गाय के पास जाकर उसे कहती है, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। ये सुनकर जादुई गाय सफेद दूध की जगह काला दूध दे देती है और काला दूध देखकर रानी कहती है, अरे ये क्या, ये तो काला दूध है। पर सुहानी के पास तो सफेद दूध था। मैं फिर से इस जादुई गाय को कहती हूँ, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। वो जादुई गाय फिर से काला दूध दे देती है। उसे ये बात पता नहीं होता कि जो भी उस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता, वो जादुई गाय उसे काला दूध दे देती है। जब सुहानी स्कूल से घर आती है और काला दूध देखकर समझ जाती है कि उसकी सौतेली माँ ने ही इस जादुई गाय से दूध मांगा होगा। क्या हुआ माँ, तुम इस जादुई गाय से दूध मांगना चाह रही थी? तुम्हें बता दूं कि जो भी इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध मांगता है उसे ही वो अच्छा दूध देती है। पर तुमने इससे साफ दिल से दूध नहीं मांगा, इसलिए इसने तुम्हें काला दूध दिया। ये सुनकर रानी को बहुत ही बुरा लगता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो सुहानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे पिताजी से भी माफी मांगती हूँ। अब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। तुम मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर तुम्हें समझ तो आया। ऐसे ही रानी राघव से भी माफी मांग लेती है और वो तीनों मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। उस जादुई गाय के कारण उसकी सौतेली माँ सुहानी की असली माँ जैसे ही हो जाती है। रेशमा एक गरीब कुम्हार की बेटी थी। रेशमा बहुत खूबसूरत थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। उसके बापू मिश्री लाल ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला था। वो रोज सुबह ही घड़े और मिट्टी के बर्तन बनाता और बाजार में बेचकर जो भी पैसा मिलता उसी से उसका खर्चा चलाता था। लोगों के बहुत जोर देने पर भी मिश्री लाल ने दूसरा विवाह नहीं किया था। रेशमा 18 साल की हो गई थी। मिश्री लाल को उसके विवाह की चिंता होने लगी। रेशमा घर का सारा काम करती, फिर बापू को खिला पिलाकर पास के ही जंगल में अपनी गाय और बकरी को चराने के लिए ले जाती थी। एक दिन जब वो जंगल में गई तो गाय और बकरी को चरने के लिए छोड़ दिया।
और खुद अपने पसंदीदार पेड़ से पीठ ठिकाकर आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने अपनी खाने की पोटली निकाली और थोड़ा खाना और पानी उस पेड़ के पास रख दी। वो आंखें बंद करके बोली, हे वृक्ष देवता, पहले आप खा लो, फिर मैं भी खा लेती हूँ। माँ कहती थी, वृक्ष हमारी धरोहर है, उनसे प्यार करना चाहिए। वैसे भी मुझसे अकेले नहीं खाया जाता। आप भी तो भूखे होंगे ना। फिर वो पेड़ से ढेरों बातें करती। ये उसका रोज का नियम था। फिर रेशमा ने खाना खाया और पानी पिया। अचानक उसके सामने पेड़ से एक गुलमोहर का फूल का गुच्छा गिरा। रेशमा ने जैसे ही उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ से आवाज आई, इसको अपने घर के आंगन में मिट्टी के नीचे दबा देना। फिर रेशमा बोली, तुम कौन हो और ये फूल मुझे क्यों दे रहे हो? फिर पेड़ बोला, तुम तो मुझे रोज खाना पीना देती हो, इतनी बातें करती हो और पहचानती नहीं हो। रेशमा खुशी से उछल पड़ी। वो बोली, अरे तुम सच में मेरा बनाया खाना खाते हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी जाकर बापू को बताती हूँ। वो गुलमोहर का पेड़ बोला, ना 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 ना, ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच की है। समय आने पर उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर रेशमा ने कहा, ठीक है, किसी से नहीं कहूँगी। अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। वो अपने जानवरों को हाँकते हुए घर आ गई। घर आते ही रेशमा आंगन में गई और उसने खुरपी लेकर गुलमोहर का फूल मिट्टी के नीचे दबा दिया और फिर आकर चुपचाप घर का काम करने लगी। जब मिसरी लाल आया तो बेटी को प्रसन्न चीत देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे आज क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। फिर वो बोली, कुछ नहीं बापू, बस ऐसे ही। खाना पीना खाकर वो सोने गई तो अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा कि जहां उसने गुलमोहर का फूल लगाया था वहां उतनी ही देर में पौधा निकल आया है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बिस्तर पर आकर लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हुई तो उसे आंगन में कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वो दबे पांव खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो नन्हा पौधा पेड़ में परिवर्तित हो गया था। उसके नीचे परियों की रानी लग रही एक खूबसूरत परी सजे हुए एक तख्त पर विराजमान थी। उसके चारों तरफ सुंदर परियां और परिजात नृत्य कर रहे थे। कोई बांसुरी बजा रहा था तो कोई शहनाई और कोई सारंग। कुछ देर के बाद ही परियों की रानी ने 3 बार ताली बजाई और ढेर सारे खाने पीने का सामान आ गया। खाने की सुगंध से रेशमा को भी भूख लग गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल कर जाए। खाना पीना खत्म होते होते भोर हो गई। अचानक एक तेज रोशनी हुई और गुलमोहर का पेड़ 2 भागों में दरवाजे की तरह खुल गया। सब लोग उसके भीतर समा गए। पलक झपकते ही वहां का नजारा ही बदल गया। रेशमा ठगी सी आंखें फाड़े देखती रह गई। चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। सुबह बापू की आवाज से नींद खुली। मिसरी लाल बोला, रेशमा जल्दी उठो, ये देखो हमारे आंगन में पेड़ कहाँ से आ गया और कितने सुंदर घड़े बने रखे हैं। क्या तुमने इसे बनाया है? वो आंखें मलते हुए उठी और बोली, नहीं बापू, मैंने तो घड़े नहीं बनाए हैं। वो भागकर आंगन में पहुंच गई। वहां करीब 10 घड़े बने रखे थे। उसने कहा, बापू चलो, अच्छा है ना, अब तुम्हें घड़े बनाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इन्हीं घड़ों को बाजार में बेच दो। फिर मिसरी लाल ने कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं बाजार जाता हूँ, कुछ खिला दो पहले। वो हाथ मुंह धोकर रसोई में गई। वहां उसके बर्तनों में खूब बढ़िया गर्मा गर्म व्यंजन रखे थे। वो सोच रही थी,
ये सारा खाना तो परिया मजे ले लेकर खा रही थी। उसके मन में बेचैनी हो रही थी कि बापू को कैसे सब कुछ बताए, लेकिन तभी उसे पेड़ की बात याद आ गई। उसने थाली लगाई और बापू के सामने रख दिया। मिसरी लाल खाना देखकर भौचक्का हो गए और बोले, अरे इतनी जल्दी तुमने इतना सब कुछ कैसे बना लिया? फिर रेशमा ने कहा, बापू, रात को नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए सुबह ही उठकर बना लिया था। अब थोड़ा तुम भी खा लो। बापू के बाजार जाने के बाद वो झट से पेड़ के पास आ गई। पहले उसकी जड़ों में पानी डाला, पेड़ के नीचे सफाई की और 2 रोटी बनाकर पेड़ के पास रख दिया। फिर बोली, इसके बाद वो गाय और बकरी को लेकर जंगल में गई। रोज की तरह उसको चरने के लिए छोड़कर पेड़ के पास आई और पेड़ से लिपट गई। फिर बोली, गुलमोहर के पेड़, तुमने तो मेरा सारा दुख दूर कर दिया। फिर उस पेड़ ने बोला, अरे तुम भी हमारे साथ आकर हमारी दावत में क्यों नहीं शामिल हो गई? फिर रेशमा ने कहा, मुझे तो डर लग रहा था। फिर पेड़ ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आज रात को शामिल हो जाना। उसने जैसे ही खाने की पोटली खोली और पेड़ के पास रखने गई, पेड़ बोला, तुमने मुझे खिला तो दिया, अब खुद भी तो खा लो। रेशमा समझ गई कि ये पेड़ ही मेरे घर में रहने लगा है। उसने खाना खाया और थोड़ी देर बाद उठी और जानवरों को लेकर घर आई। रेशमा उस दिन बेचैनी से रात होने की प्रतीक्षा कर रही थी। दोपहर में सो गई। मिसरी लाल जल्दी ही घर आ गए और बोले, रेशमा, आज तो गजब हो गया, इन 10 घड़ों के 10 रुपए मिले। ये तो कोई जादू हो गया। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि घड़े आए कहाँ से। तू कुछ छुपा तो नहीं रहा है? फिर रेशमा बोली, नहीं बापू, मैं तो सो रही थी। रात में खाना खाकर दोनों सो गए। आधी रात को रेशमा ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहन ली, जो बापू ने उसकी शादी के लिए सहेज कर रखते हुए कहा था, जब तेरी शादी होगी तब यही साड़ी पहनना। उसी को पहनकर थोड़ा श्रृंगार करके खिड़की में खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में गुलमोहर का पेड़ दरवाजे की तरह खुल गया और उसमें से सभी परियां निकल आई। रेशमा ने देखा कि उन्होंने पेड़ से एक संदूक निकाला और परियों की रानी ने 3 बार ताली बजाई। तभी उस संदूक में से एक राजकुमार निकला। अब तो उससे रहा ना गया। वो भी आंगन का दरवाजा खोलकर बाहर गुलमोहर के पेड़ के नीचे चली गई। राजकुमार अपलक उसकी तरफ देखता रहा। परियों की रानी आगे आई और उसने कहा, रेशमा, ये राजकुमार अभय है। इनको अपने लिए एक खूबसूरत और योग्य वधू चाहिए। तुम इनसे शादी करोगी? रेशमा ने शर्म और खुशी से अपना चेहरा अपनी हथेलियों से छुपा लिया। सारे लोग हंसने लगे। वो बोली, मैं अपने बापू को बुला लाऊं? राजकुमार अभय बोला, अरे नहीं नहीं, चलो हम सभी तुम्हारे बापू के पास ही चलते हैं। मिसरी लाल को जैसे ही थोड़ी आहट लगी, वो उठकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसके कमरे में परियों की रानी, राजकुमार अभय और रेशमा ने प्रवेश किया। राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? मिसरी लाल ने कहा, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग कौन हैं? और रेशमा, तूने ये साड़ी क्यों पहनी है? ये तो मैं तेरे विवाह में पहनने के लिए लाया था। फिर परियों की रानी आगे आई। उसने मिसरी लाल को बताया कि ये मधुपुर के राजकुमार अभय है। ये किसी परी के साथ बस 5 वर्ष से गुलमोहर के पेड़ में ही कैद थे। अब इनका श्राप समाप्त हो गया है। मिसरी लाल तो सब कुछ सुनकर अवाक हो गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोला, मेरी बेटी इतनी भाग्यवान है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
अचानक शहनाई बजने लगी और परियों की उपस्थिति में रेशमा का विवाह राजकुमार से हो गया। राजकुमार मिसरी लाल के पास आया और बोला, बापू, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। मिसरी लाल ने कहा, बेटा, जिस गुलमोहर की पेड़ ने इतना सब कुछ दिया है, अब उसी की देखभाल में आराम से जीवन कट जाएगा। आप लोग जाइए, बीच बीच में मिलने आ जाइएगा। मैं भी कभी कभी मिलने आ जाऊंगा। रेशमा विदा होकर जाने लगी तो गुलमोहर के पेड़ से लिपट कर खूब रोई, फिर बापू के गले लग गई। वो चली गई थी। सब लोग जा चुके थे। मिसरी लाल का घर हवेली में परिवर्तित हो गया था। गुलमोहर का पेड़ अभी भी वहां खड़ा था। रेशमा अक्सर अपनी बगधी में आती। बापू के लिए नौकर चाकर रखवा दिए थे। अब बापू को भी काम करने की जरूरत नहीं थी। वे सारे समय गुलमोहर के फूलों से नए नए पेड़ लगाते और उन्हीं की देखभाल में सारा समय बीत जाता। कुछ ही सालों में मिश्री लाल की हवेली को लोग गुलमोहर के बाग वाली हवेली के नाम से जानने लगे थे। गुलमोहर के जादुई पेड़ ने उसकी किस्मत बदल दी थी।